डॉक्टर होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि आप इन्हें खेलने मत दीजिए। आप इनकी हालत देख ही रहे हैं। इन्हें कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट की जरूरत है। खेलने से इनकी जान को खतरा हो सकता है। आप इनका MRI और 2D को टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर, अगले हफ्ते मुंबई में रणजी फाइनल्स है, खेल तो पाएगा नहीं। देखिए, इस वक्त ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी हालत में इनका खेलना जरूरी है। अरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है सारा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के मैच में सिलेक्टर्स भी रहेंगे। ये मैच अर्जुन के लिए बहुत जरूरी है, वरना इतने दिनों की हुई सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप उसकी हालत देख रहे हैं ना, उठ भी नहीं सकता है वो। ये सब देखते हुए भी आप अगले मैच की तैयारी कैसे कर सकते हैं? सारा प्लीज। बाबू प्लीज तुम चुप हो जाओ। डॉक्टर ने जो टेस्ट के लिए कहा है उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अगले महीने की सैलरी का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे और जॉनी को छोड़ के पता नहीं ये क्या करना चाहता है सर। और आप प्लीज इसे झूठी उम्मीद मत दीजिए। देखो बाबू, फैसला करने का वक्त आ गया है। तुम मुझे या जॉनी को चुनो या क्रिकेट को चुनो। क्रिकेट खेलना है तो हमें भूलना पड़ेगा। डिसाइड कर लो। छोड़ दिया। इट्स ओके यार। क्या मेरा वाला पटा ले यार। हाय अर्जुन। हाय। आओ। ये नंदू है। हाय। 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 तुम्हारी फैमिली क्या ऐसे ही हंसती खेलती रहती है? पापा, कबर्ड में मेरे पेंट ब्रशेस हैं, निकाल के दोगे? मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। चला। सचिन का पोस्टर राजू को दे दिया पापा। वो मुझसे मांग रहा था। हमारे क्लास में किसी के भी पापा की फोटो पेपर में नहीं आई है, पता है? मेरे हीरो तो आप ही हो ना पापा, इसीलिए मैंने सचिन का पोस्टर उसे दे दिया। पापा, आप फिर से क्रिकेट खेलोगे ना? तू क्या बोलता है? खेलना चाहिए या नहीं? खेलो ना पापा, आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है। मुझे हीरो जैसे लगते हो। सारा मैडम, घर आ गया आपका। सारा? सारा? जॉनी शबाना क्या खेलेंगे? मैं ऐसे जी नहीं सकता हूं सारा, मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं तुमसे ये सब गुस्से में नहीं कह रहा हूं। एक बात बताऊं, मुझसे कोई भी उधार वापस नहीं मांगता। पता है क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं उधार लौटाने की मेरी औकात ही नहीं है। एक हारा हुआ इंसान समझकर लोग बस मुझ पर तरस खाते हैं। किसी जमाने का महान क्रिकेटर आज पाई पाई का मोहताज। जिंदगी ने बहुत मौके दिए मुझे, पर मैं ही कुछ नहीं कर पाया। इस दुनिया में अगर कोई मुझसे बिना मतलब के मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ मेरा बेटा है। उसका पापा कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, सक्सेसफुल है या नाकारा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ पापा चाहिए और कुछ नहीं।
पर आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है। वो भी कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक मामूली सी जर्सी मांगी थी। वो भी उसे दिला नहीं पाया। अपने बर्थडे पर उसने मुझे चोर कहा, पर आज अलमारी में सचिन की फोटो हटाकर मेरी फोटो लगा दी। पता उसने मुझसे क्या कहा? कहता है, पापा जब आप खेलते हो ना तो मुझे हीरो जैसे लगते हो। सारा मैं उसकी नजरों में दोबारा नहीं गिरना चाहता हूं। उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहता, नहीं। कदर तो उस इंसान की नहीं है जो सोफे पर बैठ के सिगरेट फूकता था और घर का कोई काम नहीं करता था। उस अर्जुन की जो अपने बच्चे की एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए। उस अर्जुन की अपनी बीवी को किचन में रोता हुआ छोड़ जाने वाले बददिमाग अर्जुन की तुमने मुझे कितना बर्दाश्त किया। फ्लाइट के टिकट्स अगर ट्रेन से जाते तो तुम थक जाते। कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट होटल ट्रैवल डेस्क से बुक की थी। सब कुछ भुला के आज की रात मेरे साथ अच्छे से गुजार लो बाबू, प्लीज। किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या जॉनी से? तुमसे। झूठ मत बोलो। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपका स्वागत है। आज रणजी ट्रॉफी फाइनल का पहला दिन मुंबई और हैदराबाद के बीच। ये फाइनल मैच है। स्टेडियम खचाखच भरा है और ये पहला रणजी मैच है रणजी टूर्नामेंट के इतिहास में। और मुंबई टॉस जीत चुकी है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और ये रही मैच की पहली गेंद और मुंबई ने अपना खाता खोल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। एक और सनसनाता हुआ शॉट सीधा 4 रनों के लिए। हैदराबाद की टीम को अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला और ये बोल्ड हैदराबाद को पहली सफलता। भावेश की शानदार पारी। मैच का दूसरा दिन और मुंबई का बड़ा स्कोर। गुड शॉट। मुंबई आसानी से रन बना रही है। मुंबई ने बनाए हैं 454 रन 6 विकेट पर और अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। ऑल द बेस्ट। लेट्स डू इट। 3 खिलाड़ी स्लिप में और एक गली में। शमी पहली गेंद डालने को तैयार। बाउंसर। गेंद की रफ्तार को बैट्समैन समझ ही नहीं पाए और ये बोल्ड। पारी की शुरुआत में ही हैदराबाद ने अपना पहला विकेट खोया और ये लगा फाइन एज। दूसरा विकेट डाउन और ये तीसरा विकेट। शमी की यॉर्कर गेंद और गिल्लियां बिखर गईं। शानदार गेंदबाजी। हैदराबाद बहुत ही नाजुक स्थिति में दूसरे दिन का खेल खत्म 45 पर 4। रणजी फाइनल्स का तीसरा दिन और हैदराबाद को चमत्कार की जरूरत। क्या अर्जुन पारी संभाल पाएंगे? बोल्ड। अर्जुन पहली बार नाकाम होते हुए हैदराबाद पे मायूसी की लहर। खतरनाक बल्लेबाज अर्जुन पेविलियन जा रहे हैं। हैदराबाद के लिए एक और जोरदार झटका। हैदराबाद की टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई।
ये बोल्ड और ये कैच आउट। एम्पायर ने उंगली उठा दी। बैक टू पवेलियन। खेल का चौथा दिन, सटीक बल्लेबाजी। एक और बेहतरीन चौका। मुंबई ने 568 रन का टारगेट दिया है, जिसे हैदराबाद को चेस करना आसान नहीं होगा। तूने बहुत बेकार फील्डिंग की। तेरी घटिया बॉलिंग की वजह से उनके इतने रन बने। अब ये फालतू की बातें करके कोई फायदा नहीं है। तूने देखा ना सारे बॉलर्स की कैसे धुलाई की। जीतने का कोई चांस ही नहीं। इतनी मेहनत की हम लोगों ने, ऐसा लगता है सारी मेहनत पर पानी फिर गया। यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है। कैसे जीतेंगे कल का मैच? खुद को साबित करने का वक्त आ गया है। बरसों बाद बच्चे से मिले प्यार और इज्जत को मैं खोना नहीं चाहता। मैं उसका सुपर हीरो बन के रहूंगा। मैं जीत कर सारा को गलत साबित कर दूंगा। जीतने के लिए 90 ओवर में 568 रन का टारगेट है। 6.31 के रन रेट से खेलना होगा। अगर मैच ड्रॉ भी हुआ तो रूल्स के हिसाब से फर्स्ट इनिंग के स्कोर को देखते हुए मुंबई ही जीत जाएगी। इस मैच को जीतने के लिए हमें ये टारगेट चेस करना ही पड़ेगा। कल तो पिच और खराब हो जाएगी सर। 90 ओवर में 568 रन बहुत टफ है सर। वो तो है। सर मैं ओपनिंग पे जाऊंगा। इस टैबलेट के ज्यादा इस्तेमाल से ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। हैदराबाद ने अपनी बैटिंग लाइनअप में बदलाव किए हैं। नंदन रेड्डी के साथ अर्जुन ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं। वाकई काबिले तारीफ है मुंबई। उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर सेट किया है। इस मैच को जीतने के लिए हैदराबाद को चमत्कार की जरूरत है। और 568 रनों का लक्ष्य, वो भी 90 ओवर्स में, जो इस पिच पर हासिल करना बहुत मुश्किल। अर्जुन स्ट्राइक पर हैं और शमी दूसरी पारी की पहली गेंद डालने के लिए तैयार हैं। ओह, बहुत ही खतरनाक बाउंसर। आक्रामक गेंदबाजी शमी द्वारा। क्या हुआ? बॉल नहीं दिख रहा है क्या? चश्मा लगाना भूल गया? बल्लेबाज का ध्यान भटका रहे हैं। क्या बल्लेबाज बदले में इसका जवाब दे पाएंगे? पापा आप दुनिया के लिए नहीं, आप मेरे लिए खेलो। कलाइयों का खूबसूरती से इस्तेमाल किया। जबरदस्त शॉट। हैदराबाद का करारा जवाब। अर्जुन और नंदन रेड्डी की 73 रनों की साझेदारी। कमाल का शॉट। जितना सिंगल्स ये लेंगे हैदराबाद के लिए उतना ही अच्छा होगा। दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत अच्छा तालमेल। ऑफसाइड की तरफ खेल दिया है। दूसरे रन के लिए दौड़े हैं। वाह, विकेट के बीच इनकी बढ़िया तालमेल है। और इसी के साथ अर्जुन की सेंचुरी पूरी। और आज उनमें 26 साल का खिलाड़ी नजर आ रहा है। पापा की सेंचुरी हो गई। पापा बैट लिफ्ट कब करेंगे? बैटिंग को देखते हुए जब डबल सेंचुरी कंप्लीट होगी ना तब। अब उन्हें 340 रन चाहिए सिर्फ 210 बॉलों में। आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, और ये गेंद मिस की, लेकिन कीपर ने चांस मिस नहीं किया और नंदन पवेलियन लौटते हुए। हैदराबाद का यहाँ रन रेट बहुत ही कंट्रोल में है। गेंद स्कोरबोर्ड को चूमते हुए 6 रन। और ये गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और ये कैच। जेम्स ने अपना विकेट गंवाया। ओहो, रविंदर वहां पूरी तरह से चूक गए। शानदार ड्राइव। बहुत जोरदार स्ट्रोक। बॉल नजरों से ओझल होते हुए, और ये छक्का। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अर्जुन के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। लगता है आज अर्जुन कुछ और ही इरादे से आए हैं। उनमें एक नए हौसले की किरण दिखाई दे रही है। अरविंद चोपड़ा गेंद डालने को तैयार। देखते हैं अर्जुन अपना दोहरा शतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। और ये बहुत ही उम्दा गगनचुंबी छक्का। अर्जुन ने यहाँ इतिहास रच दिया है। अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर दी। खेलना नजर अर्जुन द्वारा। ऐसे खेल रहे हैं जैसे ये 26 साल के नौजवान हो। बहुत खूब अर्जुन। और यही है मेरे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। आजकल के नौजवानों को अर्जुन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हैदराबाद की टीम कामयाबी की ओर बढ़ते हुए और मुंबई पर जबरदस्त दबाव। हैदराबाद टीम बहुत सूझबूझ से काम ले रही है। What a shot! बॉल 6 रनों के लिए रवाना। गेंद को दिशा दी। शमीर रास्ता रोकते हुए, लेकिन अर्जुन ने आसानी से रन पूरा कर लिया। इतने सिंगल्स लेने के बाद अर्जुन थके हुए नजर आ रहे हैं। लगता है उन्हें कुछ तकलीफ भी है, पर आज कहानी कुछ अलग है। और ये हेलीकॉप्टर शॉट। एक और बाउंड्री। अंपायर की दोनों उंगलियां आसमान की तरफ। अर्जुन को सिंगल्स की अहमियत पता है। मैच के इस पड़ाव पर हर एक रन महत्वपूर्ण है और हर रन उन्हें मंजिल के करीब ले जाता हुआ। बहुत अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
इतना डेडिकेशन मैंने गेम के प्रति पहले कभी नहीं देखा। गेंद हवा को चीरती हुई लेकिन आसान सा कैच। और ये बोल्ड, एक और विकेट। बढ़िया कीपिंग, मुंबई की अपील और अंपायर ने किया आउट का इशारा। हैदराबाद की 6 विकेट जा चुकी हैं। 501 पर 6, 67 रन चाहिए 36 गेंदों में। अनिल ने शॉट खेल दिया है, क्या वो दूसरा रन ले पाएंगे? नहीं, अर्जुन खुश नहीं है। अनिल, हर बॉल पे रन लेना है, सिंगल्स लेते रहना चाहिए, ठीक है? फील्डर्स के बीच से गैप निकाला है लेकिन शमी फिर रास्ता रोकते हुए अर्जुन लड़खड़ाए लेकिन क्रीज तक पहुंच गए। ओ, गर्मा गर्मी का माहौल, मुंबई अतरंगी पैंतरे अपनाती हुई और अंपायर उन्हें समझा रहे हैं। ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, शमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बोल्ड, एक और विकेट। इस पड़ाव पर हैदराबाद ने और विकेट गंवाए तो ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अनिल वापस लौटते हुए और स्कोर हुआ है 505 पर 7। रिक्वायर्ड रन रेट बेकाबू होता हुआ। क्या ये एक और विकेट होगा? जी हाँ, शमी की धुआंधार बॉलिंग, वो हैट्रिक पर है। हैदराबाद डगमगाती हुई 505 पर 8। हैदराबाद को बाउंड्रीज की जरूरत है। ओवर का दूसरा चौका। एक और शॉट, फील्डर को चकमा देते हुए। शमी फिर से अर्जुन के रास्ते में, लेकिन इस बार अर्जुन ने उनको सबक सिखाया। और ये फुल एनर्जी के साथ पुल शॉट, गेंद चली गई है दर्शकों के बीच। और क्या यहाँ पर एक और विकेट गिरेगी? जी हाँ, हैदराबाद को भारी नुकसान 532 पर 9। हैदराबाद को प्रति ओवर 12 का रन रेट चाहिए। मुंबई और रणजी ट्रॉफी के बीच सिर्फ 1 विकेट की दूरी। वाजिद खान, हैदराबाद के आखिरी बल्लेबाज, यकीनन बहुत बड़ा दबाव होगा उन पर। खतरनाक बाउंसर, बल्लेबाज को कुछ भी समझ नहीं आया। एक और डॉट बॉल, क्या इस गेंद पर सिंगल लेंगे? और ये सिंगल के लिए दौड़ पड़े लेकिन नहीं, बच गए। प्रेशर की वजह से वाजिद खान हड़बड़ा गए। पिछला ओवर मेडन ओवर था। अर्जुन क्रीज पर हैं, शमी सेकंड लास्ट ओवर डालते हुए। स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं और ये चौका। चलिए देखते हैं अर्जुन इस महत्वपूर्ण ओवर में क्या कर पाएंगे। क्या वो गेम का रुख मोड़ पाएंगे? गली और पॉइंट के बीच गैप निकाला, एक और चौका। जीत के करीब पहुंचते हुए 9 गेंदों में 24 रनों की दरकार। क्रीज के बाहर आकर सीधा खेल दिया और ये छक्का। एक और चौका। इस ओवर ने हैदराबाद की जीत को एक नई हवा दी है। अर्जुन यहाँ सिंगल लेना चाहेंगे। फील्डर्स नजदीक आ रहे हैं, क्या वो रन ले पाएंगे? नहीं, मुंबई यही चाहती थी। अब हैदराबाद टीम क्या रणनीति अपनाएगी? टेंशन मत ले, तू बस आउट मत होना, बाकी मैं संभालूंगा। वाजिद, वाजिद, हमें जीतना ही होगा वाजिद, तू बस स्ट्राइक दे दे। रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अर्जुन अपनी ट्रिपल सेंचुरी के काफी करीब हैं। 1 ओवर में 14 रनों की आवश्यकता है। वाजिद स्ट्राइक पर हैं। क्या वो 1 रन लेकर अर्जुन को स्ट्राइक दे पाएंगे? ओह, काफी नजदीकी मामला। वाजिद यहाँ पर चूक गए। रन लेने की कोई संभावना नहीं। 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। अगली गेंद भी मिस कर दी। मुंबई ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस दिया है। वाजिद के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ। 4 गेंदों में अब 14 रन चाहिए। ये आखिरी मौका है इनके पास सिंगल लेने का। अब है गेंदबाजी को तैयार, टेंशन बढ़ती हुई। ये आखिरी ओवर की तीसरी गेंद और हैदराबाद को सिंगल की जरूरत है। क्या वो ले पाएंगे? फिर से एक और मिस, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। क्या रन आउट होगा? कीपर ने थ्रो किया मगर निशाना नहीं लगा और ये दोबारा थ्रो किया। गिल्लियां बिखर गई है। जोरदार अपील। क्या हैदराबाद की आखिरी उम्मीद यहीं खत्म हो जाएगी? अंपायर का इशारा, नॉट आउट। हैदराबाद को 3 गेंदों में 13 रन की जरूरत। क्या अर्जुन हैदराबाद को मैच जिता पाएंगे? यहाँ बाउंड्री चाहिए। अपने ही घर में अपनी बीवी की पर्स से चोरी कर रहे हो? तुम पति बनने के लायक नहीं हो। तुम अब कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब है ओवर की चौथी गेंद डालते हुए, क्या अर्जुन बाउंड्री लगा पाएंगे? फील्डर की आंखों में धूल झोंकते हुए गेंद ने सीमा रेखा को चूम लिया। कमाल है। क्या हैदराबाद मुंबई के हाथों से ये मैच छीन पाएगी? मुंबई गहरे सदमे में, क्या वो ये टूर्नामेंट हार जाएगी? काफी टेंस सिचुएशन यहाँ पर। 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। पापा आप बहुत बुरे हैं। आपने अपने ही घर में चोरी की। आई हेट यू। ओ, तगड़ा शॉट, गेंद हवा में। क्या ये दर्शकों के बीच जा गिरेगी? जी हाँ, कमाल का शॉट, हैरत अंगेज, आक्रामक बल्लेबाजी। अर्जुन के जोश के पीछे कुछ न कुछ छुपा है।
हैदराबाद को अब सिर्फ 3 रन चाहिए आखिरी गेंद पर। टीम को अर्जुन पर पूरा भरोसा है। सिर्फ एक और बाउंड्री की जरूरत है यहाँ पर। क्या अर्जुन बना पाएंगे? देखते हैं। मुंबई अपनी फील्ड को टाइट सेट कर रही है। वो नहीं चाहते कि बाउंड्री जाए। अर्जुन 298 पर अपनी ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 2 रन दूर और हैदराबाद को चाहिए 3 रन अपनी जीत के लिए। पापा, ये सुपर हीरो। अर्जुन की ट्रिपल सेंचुरी पूरी हुई। हैदराबाद की जीत का सट्टा जाता है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर जोश और जज्बा है तो रणजी क्या, आप जिंदगी के किसी मोड़ पर भी कामयाब हो सकते हैं। वाह, आई सैल्यूट यू अर्जुन। जो लोग सोचते हैं कि उनकी उम्र हो गई है और वो अब कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अर्जुन से सीख लेनी चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी चट्टान आपको रोक नहीं सकती। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जॉनी, मैं जीत गया। तुम्हारा पापा जीत गया। मुंबई में रणजी फाइनल मैच के बाद मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और 2 दिन के बाद हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। और सच कहूं तो मेरी जिद ने ही मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है। मैं उनकी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। अगर समझ लेता तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें अर्थमिया नाम की दिल की बीमारी थी। मुझे डॉक्टर ने अभी बताया कि मेरे पापा को यह बात उनकी मौत के 10 साल पहले से ही पता थी। वो बस मेरे लिए खेलते रहे। इनफैक्ट जब वो 30 साल के थे तो उनके क्रिकेट छोड़ने की वजह भी यही थी। अब से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्रिकेट नहीं, तुम मेरी जान हो। पापा, आप कभी क्रिकेट नहीं खेलोगे क्या? तू क्या बोलता? खेलना चाहिए या नहीं? जब आप खेलते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल हीरो की तरह। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप सबको ये पता चले। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पापा कोशिश करते करते चल बसे, पर ऐसा नहीं है। वो मौत से आंखें लड़ाकर जिंदगी की बाजी जीत रहे थे।